हमें क्या करना चाहिए? बिकॉज सबके सवाल ये उठ रहे हैं, ओवर द वीकेंड आपने देखा भी है सोशल मीडिया में काफी सारे लोग पूछ रहे थे। दो तरह से ये पूछना चाहूंगा, जो ट्रेडर्स हैं या पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उन्हें क्या करना है, और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अब क्या करना है? देखिए, पहली चीज तो है कि ओवरनाइट पोजीशन तो आप बिल्कुल कम कर लीजिए, ओके। है ना। और अगर है तो आपको एक प्रॉपर हेजिंग रखना ही रखना है। मैं पिछले 3-4 दिनों से इसीलिए लगातार आपको कह रहा हूँ कि आप अगर लॉन्ग साइड पर हैं तो एक आपका पुट ऑप्शन होना ही होना चाहिए, है ना। 16,000 का पुट ऑप्शन लेके जाइए या 16,200 का लेके जाइए। देखिए, पुट ऑप्शन लेने से आपका नुकसान खत्म नहीं होगा, लेकिन बड़ी गिरावट से आप बच जाते हैं। फिर आपको बता, अगर सपोज आप 16,200 पर बंद हुए, अगर आप 16,000 का पुट लेकर गए तो आपका नुकसान तो 200 पॉइंट का है ना। करेक्ट। 200 का भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो पुट की वैल्यू, तो आप 125-150 पॉइंट के नुकसान से बच जाते हैं। नहीं तो आज सीधा आपको 300-400 पॉइंट का नुकसान मिलता है। तो एटलीस्ट एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे तो आप बच रहे हैं, राइट। सो वो आपके लिए हेजिंग बहुत जरूरी है अगर आपको ओवरनाइट पोजीशन रखनी है तो। रखनी है से मतलब ये कि दीप, इस तरह की मार्केट में ओवरनाइट पोजीशन में कभी अचानक कोई अच्छी खबर आ जाए तो वापस गैप से ऊपर भी खुल सकते हैं। वो अलग बात है कि ऊपर वापस से पिटाई हो जाएगी जी। एक बार तो खुल ही सकते हैं, करेक्ट। सो आपके लिए दोनों तरफ रिस्क काफी है, नो डाउट। लोअर साइड पे रिस्क ज्यादा खुल रही है, अपर साइड पे कम है, लेकिन अगर आपने शॉर्ट ही लोएस्ट लेवल पे करके गए तो इसलिए थोड़ा सा पहली चीज तो है कि ट्रेडर्स को ओवरनाइट पोजीशन कम करनी है। दूसरी चीज, इंट्राडे पोजीशन भी कम करनी है, क्योंकि गैप से खुलने के बाद आपके लिए लॉन्ग करना और शॉर्ट करना दोनों ही बराबर रिस्की हो जाता है। करेक्ट। सो आपको लेवल का इंतजार करके ट्रेड लेना है, वो ज्यादा बढ़िया है। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है, अब वो लेवल के हिसाब से बता दूं। अगर आप डे ट्रेडर्स हैं और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, पोजिशनल इन्वेस्टर जो मतलब हफ्ते 2 हफ्ते के लिए पैसा लगाते हैं, ये चलो मार्केट का छोटा मोटा मुंह पकड़ लें, 2 हफ्ते में हमारे 5%, 7% बन गए, 4% बन गए, थैंक यू वेरी मच। इस तरह के इन्वेस्टर्स बहुत सारे होते हैं। उनके लिए एक ही चीज है स्टॉप लॉस के तौर पर, और डीप वो है 15,700। लास्ट टाइम जो हमने लेवल्स देखे थे, मैं आपको बता दूं, 12 मई को लो लेवल बनाया था 15,735, 15,735, 15,740 के आसपास हमने ट्रिपल बॉटम बनाया था इंटरडे बेसिस पे, और 13 तारीख को 15,782 की आपकी लोएस्ट क्लोजिंग मिली थी। तो मैं राउंड फिगर में 15,700, 15,800 को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझता हूं। इसलिए 15,700 के नीचे अगर आप बंद होता है तो आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो आपको एज ए डिसिप्लिन निकल जाना चाहिए। फिर आप 15,500, 550 पे रुकेंगे या 15,200 पे रुकेंगे, वो बाद की बात है, लेकिन एक बार डिसिप्लिन रखना चाहिए अगर आप 15,700 के नीचे बंद होते हैं तो। वैसे जो बंद होने का सही लेवल है 15,782 है क्लोजिंग बेसिस पे। 15,782 के नीचे बंद होने पर ही आपको थैंक यू कर लेना चाहिए। तो थोड़ा सा और 75 पॉइंट की रख लो भाई, राइट, इतनी इच्छा है तो, करेक्ट, ठीक है ना। इंट्राडे 15,735 होता है, 25 पॉइंट और गिन लो, तो 15,700 एक बार राउंड फिगर में आप मानकर चलें, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। और बैंक निफ्टी पर सेम 33,000 का 13 मई को 33,001 आपका लोएस्ट लेवल था, और 33,121 आपकी लोएस्ट क्लोजिंग मिली थी। वहां से आपने रनअप पूरा देखा ऊपर की तरफ का, ठीक है। 35,600 के आसपास का, 35,800 के आसपास का जो ऊपर का रनअप आया, नहीं सॉरी 36,085 का, 36,085 का आया था। तो वहां तक का जो रनअप मिला है, तो अब वापस आपके लिए अब 33,000 एक तरह से स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे, अगर 33,000 के नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करते हैं। लेकिन दीप, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एज ऑफ नाउ अगर 32,000, 32,500 की रेंज में बैंक निफ्टी आता है, वो लेने का एक गोल्डन मौका होगा। ओके, अच्छा मौका है। हाँ, वो जब भी आए इस हफ्ते में कभी भी। अभी एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 32,000, 32,300, 400, 32,500 के नीचे से खरीदने का मन बनाएंगे, वो सोचेंगे, और 15,500 के नीचे से खरीदने का मन मार्केट में बनाएंगे अगर आया तो। नहीं आया तो अच्छी बात है, अगर आया तो ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज खाली इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स को 2 चीजों में फोकस करना है। एक, कैश मार्केट के स्टॉक्स जो है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, अब वहां पर दिक्कतें बढ़ेंगी थोड़ी, वहां पर आपको हल्का होना है। जहां अगर आपको अच्छा प्रॉफिट है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। हालांकि किसमें होगा, बहुत कम हो गया अब तो, बहुत कम। हाँ, लेकिन क्या है, अगर किसी ने समझो BSE 500 रुपए में लिया है, या वेदांता 200-300 में लिया है, अगर आपका बढ़िया पैसा बन रहा है तो अब भी आप बुक कर सकते हैं। और दूसरा एक, अगर आप बहुत रीजनेबल लॉस पे हैं किसी मिड कैप में, तो भी आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। सो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ा सा, अब यहां से जब खरीदेंगे तो पहले लार्ज कैप खरीदेंगे, मिड कैप नहीं खरीदेंगे, पहले लार्ज कैप्स खरीदेंगे, क्योंकि रिकवरी वहां से पहले बनेगी और वहां पर लेना है, तो इसलिए, और वहां रिस्क भी कम है। समझो कुछ और ग्लोबल बहुत खराब हो जाए, फॉर एग्जांपल कि डाउ भी बेयर मार्केट टेरिटरी में चला जाए, कुछ और खराब हो जाए, तो फिर आपके पास लार्ज कैप रहना ज्यादा ठीक है ना। आपका अगर TCS आपने 3600-3800 में लिया है, तो किसी न किसी दिन TCS में आपका पैसा बन जाएगा, करेक्ट। लेकिन कोई आपने ऐसा मिड कैप ले लिया बिरला सॉफ्ट की 700-800
फॉर एग्जाम्पल बोलो तो वहां बनने में वक्त लग सकता है, कैश का कोई और स्टॉक वहां बनने में बड़ा वक्त लग सकता है। सो सिंपल सी चीज है कि मिड कैप स्मॉल कैप में हल्की रेट पोजीशन रखे। एक तीसरी चीज और जो बोलना चाहता हूँ इन्वेस्टर्स के लिए वो ये, अगर आज 15,700 15,800 की रेंज में आता है तो वहां पर आपको 25% पैसा लगाना चाहिए। लास्ट टाइम भी इस रेंज में हमने 25% पैसा लगाने की राय दी थी, आज फिर से इस रेंज में 25% अगर आपके पास कैश पड़ा है इन्वेस्ट कीजिए। नीचे आएगा 15,500 के आसपास तो देखेंगे 25% और, 15,200 के आसपास आएगा तो 25% और, तब आपका लगभग 75 से 100% आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। तो अगर कैश पड़ा है तो 15,700 15,800 की रेंज में एक बार 25%। एक ही चीज और है, जब आप लगा रहे हैं अब 5-7% के मुंह में आपको प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा। अब वो सिंगल्स और डबल्स लेने का टाइम है, बाउंड्री मारने का टाइम है ही नहीं, लगेगी नहीं। आप कोशिश करोगे बाउंड्री मारने जाओगे, लगता है कि बॉल ठीक है मार दूं, कहीं कहीं कैच ही होना है। करेक्ट। और कैच भी ऐसा ना कि छूटना भी नहीं है, वो जिसके हाथ में आएगा वो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। इसलिए थोड़ा पैसा बनाना मुश्किल काम है इस वक्त। तो ये आप इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के तौर की स्ट्रेटेजी के तौर पर ले सकते हैं। अंडरस्टूड सर। तो चलिए ये है इस समय बाजार पर रणनीति, ट्रेडर्स के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी।